केड़े इलेक्शन मैडम शेख, कौन से इलेक्शन, कहाँ के इलेक्शन और कहाँ का इलेक्शन कमीशन? मैडम शेख, अगर इलेक्शन कमीशन पर नज़र मारें तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर इंतहाई मुश्किल में है। नाअहली जो कूट कूट कर भरी हुई है, वसाइल की कमी, मौजूदा सियासी तकसीम, नफरतों से भरा माहौल, हर लिहाज से मुश्किल तरीन हालात, सुप्रीम कोर्ट में आए रोज़ शर्मिंदगी, बदतरीन कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन साहब वाकई बहुत मुश्किल में है। अब एक तरफ है लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़े का सवाल, एक तरफ है शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात का सवाल। मैडम शेख, कभी कोई, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इन सारे मरहलों से सुरखरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के हवाले से बेयकीनी कम होगी। इलेक्शन के हवाले से बेयकीनी दिन ब दिन बढ़ेगी। उसकी एक सिंपल और सादा वजह तो ये है मैडम शेख कि वादे जो आजकल जो खबरें सुन रही है ना कि पीपल्स पार्टी से भी हाथ हो गया, मुस्लिम लीग नून वाले भी नाराज फिर रहे हैं जी। और दरमियान में राबता कार भी फिर रहे हैं और सियासी, कभी पीपल्स पार्टी वाले लंदन पहुंचते हैं, लंदन वाले दुबई पहुंचते हैं, तो हालात वो भी। और फिर इसके हवाले से ये भी मैडम शेख के इलेक्शन कमीशन का माहौल आधा तीतर आधा बटेर है। पहले क्या था, 31 अगस्त तक हम हल्का बंदियों की कमेटियां तश्कील देंगे और फिर 21 अगस्त तक 31 अगस्त तक इंतजामी अमूर निपटाएंगे। 5 से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के डिस्ट्रिक्ट कोटा का तयन होगा और शेयर किया जाएगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कमेटियां इब्तदाई हल्का बंदियां करेंगी। 9 अक्टूबर हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट, 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों सर, वो आज आगे आ जाए ना, अब तो हो गया है। से नहीं, आपको मजे की एक बात बताने जा रहा हूं। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक कमीशन इन इतराज़ा पर समाअत जी। 14 दिसंबर हल्का बंदियां शाया होंगी। फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन 2013 के तहत वो जो 48 दिनों के अंदर वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। फरवरी, अप्रैल में रमज़ान, मार्च, आप 15 दिन इसको पीछे कर लें। 15 दिन पीछे करने से क्या होगा? पहले तो है कि वो जो सारा कुछ तरतीब दिया है वो भी पूरा नहीं होगा। दूसरा है कि ये इंदिया जाहिर किया, अभी किया नहीं है। तीसरा ये है कि कर भी लें तो फिर भी ना 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, ना मुझे फरवरी, मार्च, अप्रैल के ही काम जाता लग रहा है। तो ये बेयकीनी इलेक्शन की वजह से 90 दिन की अब ये जो नया स्केड्यूल भी आया है हल्का बंदियों का जो है, जिसकी वजह से मैडम शेख आखिरी जुमला, बेयकीनी की और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से दुबई की महफिल वाले भी परेशान हैं और लंदन की महफिल वाले भी हैरान हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बात करती हूँ जो आप शेड्यूल से मुतालिक कह रहे हैं सर, वो तो अब पता चल गया ना कि 90 दिन तो किसी सूरत हो नहीं सकता। उसके ऊपर हम सेकेंड राउंड करते हैं कि उस सूरत में क्या होगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप जो अप्रैल कह रहे हैं 15 दिन अगर घटाएं भी, पहले मिड फरवरी की बात हो रही थी, 2 माह का टाइम होता है हल्का बंदियों की इशाअत के बाद, तो इस तरह से तो एंड जनवरी कह लें, अब ये तो करीब आ गया। बल्कि मैडम शेख कैसे करीब आ गया? आप कैसे, आप क्या अप्रैल तक तो नहीं इसके मुताबिक जा सकती बात कि आप क्या समझती हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल सिर्फ शेड्यूल की वजह से है? अच्छा भाई, नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, जो मेन एक है कि सजाएं उनकी खत्म होनी है, उन्होंने इलेक्शन की। तो फिर अब दूसरे उसके ऊपर आ जाए, क्यों नून लीग वाले नाराज हैं? हम तो सुन रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं, उनकी तो 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में। नहीं मैडम शेख, एक वापसी तय थी। हाँ, अच्छा, वो अटक गई आपकी वापसी का प्लान बनाया हुआ था, वो सारा कुछ खू खाते चला गया। अच्छा, मैं ज़रा इसके ऊपर आती हूँ क्योंकि हम तो बड़ी इससे मुतालिक इन्फॉर्म्ड तज्ज़िये सुन रहे थे और हम इससे मुतालिक सुन रहे थे कि दोस्त ममालिक भी हैं जो नवाज शरीफ के हक़ में बड़े कह रहे हैं कि अच्छा होगा अगर वो आ जाए वज़ारत उज़्मा के लिए। 4 आने दोस्त मुबारक देंदे नहीं और नवाज शरीफ दी उन्होंने वापसी दी फिक्र है। खुदा दा खौफ करें, केड़े दोस्त, केड़े ममालिक, केड़े नवाज शरीफ, केड़े।